वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का। टॉपिक का नेम है मोशन। ठीक है। मोशन से हम डेली लाइफ में अपने पास क्या है, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो किससे रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है। हम क्या कर रहे हैं, अब मान लो मैं मेरा हाथ यहाँ से यहाँ लेके गया तो भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। यानी कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें क्या होता है, मोशन। तो हम उसी टॉपिक को क्या करेंगे, अब रीड करेंगे। ये टॉपिक किस के अंदर आता है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर आता है। तो मोशन टॉपिक के अंदर क्या है कि भाई हम पढ़ेंगे कि भाई कौन सी चीज तो क्या होगी, मोशन में कहलाएगी, कौन सी चीज मोशन में नहीं कहलाएगी, यही पता लगाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोशन की डेफिनेशन से मतलब है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाएगा। बॉडी is said to be in motion when it changes its position with respect टू टाइम। मतलब क्या है कहने का कि भी कोई भी बॉडी मोशन में कब कहलाएगी, जब वो क्या करे, अपनी पोजीशन चेंज करे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए पोजीशन पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ तक जा रहा है, बी पोजीशन तक जा रहा है, तो इसको मान लो कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगे। यानी कि किसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब मोशन हमेशा क्या होगा ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि भाई वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। अब मान लो आप यहाँ पे साइकिल से जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, पेड़ है, ठीक है। तो अगर आप अगर क्या हो गए, मोशन में हो गए, तो किसके रिस्पेक्ट में मोशन में हो, रेस्ट पे कौन है, कोई ना कोई चीज क्या मिलेगी, रेस्ट में मिलेगी आपको उस टाइम पे, और आप क्या हो गए, मोशन में। तो किसके रिस्पेक्ट में, इस ट्री के रिस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन में हो। तो मोशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि मोशन का मतलब क्या है, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। अब काफी सारे मोशन होते हैं अपने पास भी, आपने एग्जांपल भी देखे होंगे। अब उसमें से क्या है कि भाई कोई क्या होगा, फास्ट मोशन होगा, कोई क्या होगा, स्लो होगा। तो जो क्या हो, मोशन फास्ट होता है उसको क्या करना, डिटेक्ट करना या फिर ऑब्जर्व करना क्या होता है, इजी होता है। और सेकंड, जो मोशन क्या हो अपने पास, स्लो मोशन हो, उसको क्या करना, डिटेक्ट या फिर ऑब्जर्व करना क्या होगा, हार्ड होगा। यानी कि अपने को क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा उसको क्या करने में, ऑब्जर्व करने में। जैसे एग्जांपल के लिए फास्ट मोशन का तो एग्जांपल डेली लाइफ में हम साइकिल चला रहे हैं, तो क्या चलती हुई दिख रही है, हमें साइकिल चलती हुई दिख रही है, आसानी से दिख जा रही है। लेकिन स्लो मोशन का एग्जांपल क्या है, अपने पास मान लो रिस्ट वॉच है, ठीक है। रिस्ट वॉच में 3 हैंड्स होते हैं, ठीक है, ओवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड वाला। तो जो सेकंड वाला है वो तो हमें चलता हुआ दिखता है, मिनट वाला भी थोड़ा क्या दिखता है, चलता हुआ दिखता है। लेकिन ओवर हैंड को मूव करते हुए देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। यानी कि हार्ड का मतलब क्या है, टाइम टेकिंग है। यानी कि ऑब्जर्वेशन में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो समझ में आ गया होगा कि भी कुछ एक मोशन तो क्या होते हैं, इजीली ऑब्जर्व हो जाते हैं, कुछ एक नहीं होते, तो उनको क्या बोलते हैं, स्लो, और दूसरे वालों को फास्ट। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे रखिए। मोशन टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए, कि अभी मोशन की डेफिनेशन देख ली थी, मोशन टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चीजें होती क्या है और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। बच्चे यही क्या होते हैं, इससे पहले 9th क्लास से पहले बच्चे इन दोनों को क्या समझते हैं, एक ही चीजें समझते हैं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। वो भी हम देखते हैं क्या क्या चीजें ये हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है कि भाई डिस्टेंस जो भी हम नॉर्मली कोई भी पाथ कवर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी नॉर्मली जो हम पाथ कवर कर रहे हैं,
किसको ध्यान में न रखते हुए, डायरेक्शन को ध्यान में न रखते हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच बॉडी ट्रेवल्स। इरिस्पेक्टिव का मतलब हमें किसके बारे में ध्यान नहीं देना, डायरेक्शन के बारे में ध्यान नहीं देना कि भाई किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, हमें सिर्फ क्या क्या कैलकुलेट करना है या फिर क्या मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। डिस्टेंस की डेफिनेशन आ गई समझ में। अब इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लो कोई क्या है, ए नाम का पर्सन है, ठीक है, ये स्मॉल ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, बी, और ये क्या हो गया अपना सी पॉइंट हो गया। अब जो ए नाम का पर्सन है वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मूव करना जब स्टार्ट करेगा तो उसको कहां तक पहुंचना है, सी तक पहुंचना है। अब उसको कहां तक पहुंचना है, सी तक पहुंचना है, ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि भाई मैं यहां से नहीं जाता, ये जो सीधा रास्ता दिख रहा है इसको यहां से नहीं जाता, ये कहां से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, फिर कहां तक जाता है, बी तक। मान लो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस होगी, 3 मीटर। उसके बाद बी से फिर कहां पे जाता है, सी तक जाता है। बी से सी तक मान लो कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर। तो अब ए ने जब चलना स्टार्ट किया ए से बी, तो 3 प्लस कितना हो गया, 4। तो कितना चल चुका है वो, ए से बी और फिर बी से सी कितना चल चुका, टोटल 7 मीटर। तो अब जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे हम क्या नहीं देखेंगे, डायरेक्शन को मेजर नहीं करेंगे। अगर उसको कहां से कहां चलना है, ए से बी फिर बी से सी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल। अब मान लो दूसरा केस जो हम डिस्प्लेसमेंट का केस लेंगे, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में क्या होता है कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है। क्या करनी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी अपनी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, हम उसको क्या करेंगे, उस रास्ते को चूज करेंगे और उसी रास्ते से हम क्या करेंगे, अपना पाथ कवर करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाएगी, साथ में डायरेक्शन भी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें क्या देखना है, शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे तो हमें किसकी हेल्प से शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे, डायरेक्शन की हेल्प से। अब जैसे ये ऊपर देखेगा कि भाई जाना तो कहाँ है, ऊपर की तरफ जाना है, तो सबसे छोटा रास्ता क्या दिखेगा इसको, जो सीधा रास्ता होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ए से सी की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो ए से सी की तरफ मूव करेगा, तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, बेस 3 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, मैथ में सीखोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी भी होगी 8th क्लास में। तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। कितना, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, ए ने 5 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन कौन सी, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन लग रही है ये। अगर इस पॉइंट से देखें हम, तो ये कहां की डायरेक्शन दिख रही है, इस तरफ की डायरेक्शन दिख रही है, यानी कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट। किस डायरेक्शन में मूव किया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में। और कितना, 5 मीटर। तो जो 5 मीटर आया ये तो क्या हो जाएगा उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, और जो ये 7 मीटर आया ये क्या हो जाएगा उसके लिए डिस्टेंस। डिस्टेंस में हम क्या नहीं ले रहे हैं, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, नो डायरेक्शन। और इसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वो तो लिखी नहीं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बन जाएगी द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक है, तो लिख लोगे आप। मतलब किसकी हेल्प लेनी है अपने को, डायरेक्शन की हेल्प लेनी है। कहां से कहां तक मेजर करना है, फाइनल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फिर क्या कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब जो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों क्या है, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी में आती हैं। ठीक है, किस में आती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मेजरमेंट में जो भी चीजें होंगी वो किस में आएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगी। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, पहले इसको रख कर देते हैं, फिर देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो अभी हमने बात की कि भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स, यानी कि जो ऐसी क्वांटिटी जिनका हम किस में यूज करते हैं, फिजिक्स में। फिजिक्स में कौन सी क्वांटिटीज का यूज करते हैं,
फिजिक्स में मेनली काम क्या होता है, मेजरमेंट का होता है, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें हम क्या करते हैं फिजिकल मेजरमेंट या फिर कुछ और मेजर कर लिया, वेट मेजर कर लिया, या फिर ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ क्या हो, मेजरमेंट का ही रोल हो, उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब दोनों ही क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन दोनों में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी अभी हमने पीछे पढ़ा कि भाई एक में तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन भी देखते हैं साथ में, एक में सिर्फ क्या काउंट करते हैं, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, दोनों में डिफरेंस, यानी कि इसका तो सिर्फ क्या है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू, यानी कि हमें क्या नहीं देखना, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या करनी है, मेजरमेंट करनी है कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस के पास क्या होगा, सिर्फ इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, हम इसमें मेजर कर रहे हैं। डायरेक्शन भी देखी थी हमने, कहां से कहां जा रहे थे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहे थे, और कितना मूव किया था, 5 मीटर। इसमें टोटल डिस्टेंस सिर्फ क्या काउंट किया था, टोटल डिस्टेंस काउंट किया था, कितना था, 7। अब सेकंड पॉइंट है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। ये पॉइंट अच्छे से समझेंगे, एक बार लिख लीजिए, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और कि भी ऐसी क्वांटिटीज इनके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की अगर क्या आ जाए, डेफिनेशन आ जाए, तो क्या लिखोगे आप, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। तो अब इसके पास तो क्या है, दोनों ही चीजें हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटीज। डिफरेंस बता दोगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, यानी कि सिर्फ क्या हो, वैल्यू हो। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उन्हें क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब अपना सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट लिख रहे थे हम कि भाई डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ये एग्जांपल के लिए अभी लेंगे एक एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अब देखो, तो हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, वही अपना ट्रायंगल वाला। हमने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, उसमें बेस कितना लिया, 3 मीटर, परपेंडिकुलर 4 मीटर। यहाँ कोई एक बॉडी है, ये क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, नाम दे देते हैं पॉइंट से ए बी सी। तो कोई बॉडी है वो ट्रेवल करना चाह रही है, ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो बॉडी ट्रेवल करना चाह रही है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो ए बॉडी को पूरा सर्कल, पूरा ये ट्रायंगल ट्रेवल करके, मान लो पहले कहां से कहां गया, ए से बी की तरफ, फिर बी से सी की तरफ, फिर सी से दोबारा कहां पे आ जाए, ए की तरफ, यानी कि पहले गया ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए टू ए, क्या ट्रेवल करवा रहे हैं हम, ए से ए की तरफ ट्रेवल करवा रहे हैं। तो ए से ए की तरफ ट्रेवल कैसे होगा, पहले कहां से कहां चला जाए, ए से बी, बी से सी, या फिर सी से ए, या फिर दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, ए से सी जाए, फिर सी से बी, फिर बी से वापिस ए पे आ जाए। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा इसमें, 3 + 5 प्लस इधर 4 आएगा, इधर 5, ठीक है। तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, यानी कि कितना डिस्टेंस हो गया, टोटल 12 मीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया, 12 आ गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि ए से ए की तरफ। अब ए पॉइंट यहाँ पे है, तो यहां से यहीं पे आना है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कितना, जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट के कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि इधर से पॉइंट क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो सकता है अपना, 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या नहीं हो सकता,
जीरो नहीं हो सकता। इस एग्जांपल के बजाय हम कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम सर्कल का। अब सर्कल में क्या होगा, हम देख रहे थे अपना सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या, एक सर्कल। सर्कल मान लो इसकी रेडियस कितनी है, 2 मीटर सर्कल है, ठीक है, 2 मीटर क्या है रेडियस होगी। अब इसमें भी क्या निकालना है, मान लो ये क्या है अपना स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है ए से ए तक का ही, ए टू ए। तो ए से ए तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्या होना चाहिए अपने को, यानी कि यहां से घूम के यहां तक आ रहे हैं तो क्या पता होनी चाहिए, सरकमफ्रेंस पता होनी चाहिए। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के लिए, टू पाई आर। तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू, चलो इसको इजी करने के लिए हम कितना ले लेते हैं, 7 मीटर ले लेते हैं। 7 तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 44 मीटर। ये तो क्या हो गया अपना डिस्टेंस आ गया। अब अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वही डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके निकालते हैं। तो फाइनल पोजीशन क्या है, ए है, इनिशियल पोजीशन भी क्या है, ए है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या नहीं हो रहा, मूव कर ही नहीं रहा। मूव नहीं करेगा तो ए टू ए कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, क्या पता लगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ये बात क्या होगी, प्रूफ होगी। और डिस्टेंस क्या नहीं हो सकती, जीरो हो ही नहीं सकती। अब क्या क्या पॉइंट पढ़े, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या था, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दूसरे के पास डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। दोनों दो एग्जांपल से हमने क्या कर लिया, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। अब एक बात और नोट कर लेना, क्या कि भी कोई भी क्या हो, जिग जैग मोशन हो। जिग जैग मोशन का मतलब यहां से बॉडी स्टार्ट की, पहले ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर इधर, फिर उधर, ठीक है। यानी कि इस मोशन को क्या बोलते हैं, हम जिग जैग मोशन बोलते हैं। तो जिग जैग मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, एक स्ट्रेट लाइन से। और स्ट्रेट लाइन किन किन पॉइंट्स के बीच में बनेगी, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो नोट याद रख लोगे, आगे हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तब तक नोट कर लीजिए। इसके बाद अपना टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वर्ड से पता लग रहा है कि भाई क्या हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब क्या करे, एक बॉडी कवर करे क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के लिए अब मान लो कोई बॉडी है, ए से बी गई, बी से सी और फिर सी से डी। यहाँ पे मान लो डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। यहाँ पे भी डिस्टेंस 5 मीटर, यहाँ पे भी डिस्टेंस 5 मीटर। यहाँ पे मान लो इसने कितना टाइम लगाया, 2 सेकंड। तो आगे भी क्या होना चाहिए, 2 ही सेकंड का टाइम लगना चाहिए, आगे भी 2 सेकंड का। यानी कि हर एक 5 मीटर का डिस्टेंस बॉडी कितने सेकंड में कवर करे, 2 सेकंड में। हर एक 5 मीटर का गैप 2 सेकंड में। सी से डी भी 5 मीटर गैप कितने टाइम में कवर किया, 2 सेकंड में। तो बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन आ गया समझ में कि भी बॉडी क्या करना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, इसका अपोजिट काम चलेगा कि भी बॉडी क्या नहीं करेगी, इक्वल डिस्टेंस क्या नहीं कवर करेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं करेगी।
तो इधर क्या हो जाएगा, बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अब यही एग्जांपल हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अब मान लो ए से बी जाने में लगे 5 सेकंड, अब डिस्टेंस भी बढ़ा देते हैं। इधर कितना हो गया डिस्टेंस, मान लो 10 मीटर का, अगले 10 मीटर कितनी देर में कवर कर दिया। अब मान लो गाड़ी क्या हुई, स्टार्ट हुई, ए से कोई गाड़ी स्टार्ट हुई, कार स्टार्ट हुई, 5 मीटर डिस्टेंस उसने 5 सेकंड में कवर कर लिया। उसके बाद बी से सी जाते जाते उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब वो क्या करेगी, जो 10 मीटर का डिस्टेंस उसने मान लो कितनी देर में, 2 सेकंड में कवर कर लिया। अब आगे क्या हो गया, सी से डी जाते जाते उसको क्या करना पड़ गया, थोड़ा मान लो ब्रेक लगाना पड़ गया। तो ब्रेक लगाएगा तो क्या करेगा, स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो 5 मीटर का डिस्टेंस मान लो कितनी देर में कवर कर लिया उसने, इधर कर देते हैं 6 सेकंड। ठीक है, यानी कि 6 सेकंड लग गए 5 मीटर का। अब क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है, पहले 5 मीटर 5 सेकंड में कवर कर रहे थे, फिर 10 मीटर 2 सेकंड में कवर कर दिया, फिर क्या हो गया, टाइम इंक्रीज कर गया, 5 मीटर के लिए 6 सेकंड लग गए। यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है। यानी कि उस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की। तो इन दोनों के ग्राफ जो है देखते हैं अभी। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, इधर मान लो क्या शो कर रहे हो, डिस्टेंस को शो कर रहे हो, इस तरफ क्या शो करोगे, टाइम को शो करोगे। सबसे पहले किसका ग्राफ बना रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन का। तो जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पहले 5 मीटर भी कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, अगले 5 मीटर भी कितने में कवर कर रहे थे, 5 सेकंड में कवर कर रहे थे, अगले 5 भी 5 सेकंड में। तो ये जो ग्राफ बनेगा बीच में क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब बात है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि वो क्या नहीं कर रहा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं कर रहा। तो जब हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे किस किस की, डिस्टेंस की और टाइम की, तो क्या होगा, जो ग्राफ है वो क्या क्या बन जाएगा, कर्व की फॉर्म में बनेगा। ये कर्व क्या हो सकती है, नीचे से ऊपर भी जा सकती है, या फिर इधर टाइम की तरफ से भी क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। मान लो टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, तो क्या लगेगी, कर्व ऐसे हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, टाइम कम ले रहा है, तो कर्व कैसी होगी, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ समझ में आ गया, यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तब तक नोट कर लीजिए।